माँ काली की तस्वीर या श्री विग्रह को अपने घर में स्थापित मत करना, अन्यथा तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम्हारा सर्वत्र विनाश होगा। जब तुम माँ काली की पूजा में आगे बढ़ते हो, तब या तो तुम अपने माता पिता से या अपने रिश्तेदारों से ऐसी बातें जरूर सुनते होगे। यदि हाँ, तो ये प्रस्तुति तुम्हारे लिए ही है। श्री दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्य में ये बात सिद्ध है कि जब ऋषि महाकाली देवी के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर बात कही कि भगवती महाकाली इस संपूर्ण चराचर जगत की अधीश्वरी हैं। वे महालक्ष्मी का तमस रूप है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा की अधिष्ठात्री यानी प्राप्ति स्थान है। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर मधु कैटभ का अंत करने हेतु विष्णु भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर वो ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई थी। उन्होंने ही मधु और कैटभ को मुंह में डाल रखा था और उन्होंने ही अपनी शक्ति से भगवान विष्णु के माध्यम से मधु कैटभ का अंत किया था। वे 10 मुख, 10 हाथ और 10 पैरों से युक्त हैं। 30 नेत्रों से नीलमणि की कांति रखने वाली महाकाली का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। कालिका पुराण में तो एक और बात सिद्ध है कि आराधना करने पर वे संपूर्ण चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। जिनका स्वरूप ही इतना सौभाग्यदायक है, क्या वो अपने उपासकों के लिए कभी दुर्भाग्य लेकर आ सकती हैं? फिर तुम क्यों अपनी भक्ति में ये दोष लेकर आ रहे हो? क्यों तुम लोगों की बातें सुनकर भगवती की पूजा करने से, उनसे प्रेम करने से पीछे हट रहे हो? इस विश्व ने कभी भी प्रेमियों का सम्मान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम उनकी बातें सुनकर भगवती के प्रति अपने प्रेम की बलि चढ़ा दो। यदि बलि अर्पण करनी है तो अपने विकारों की करो, अपने दोषों की करो। अब आओ, मैं तुम्हें भगवती के सुंदर चित्र को दिखाता हूँ, जिसको बनाने का मैंने प्रयास किया है। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरिणी कालिका।